भारत के चंद्रयान-3 मिशन में 4 तारीखों का महत्व हमेशा रहेगा। इनमें पहला है 14 जुलाई 2023। ये वही तारीख थी जब भारत ने अपना चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया था। दूसरी महत्वपूर्ण तारीख थी 23 अगस्त 2023, जब चंद्रयान ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करके पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया था। वहीं तीसरी महत्वपूर्ण तारीख थी 2 सितंबर 2023, जब इस मिशन का सबसे खास हिस्सा प्रज्ञान रोवर गहरी नींद में सो गया। और अंतिम महत्वपूर्ण तारीख थी 4 सितंबर 2023, जब इस मिशन का दूसरा सबसे खास हिस्सा विक्रम लैंडर होप टेस्ट के बाद यानी वापस उड़कर उतरने के बाद गहरी नींद में सो गया। इसके बाद से आज तक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के जगने का इंतजार हो रहा है। आज चंद्रमा पर सूरज ढल चुका है। शिव शक्ति पॉइंट पर 30 सितंबर से ही सूरज की रोशनी कम होने लगी थी और हम आपको कल ही इसरो में उपलब्ध अपने इनसाइड सोर्स के द्वारा बता चुके हैं कि अब चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर की स्लीप मोड से बाहर आने की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। यूरोपियन स्टेशन कोरू और इसरो के स्टार्क स्टेशन बेंगलुरु से भी इस दिशा में लगातार काफी प्रयास किए गए, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अब बिल्कुल साफ है कि चंद्रयान-3 मिशन का सफलतापूर्वक अंत हो चुका है। भारत ने दुनिया को जो दिखाना था वो दिखा दिया। अब हमारा चंद्रयान चांद पर कभी नहीं उठ पाएगा। चांद पर चंद्रयान-3 के सफर का अंत हो चुका है। लेकिन अब सवाल है, अगर भारत सरकार द्वारा चंद्रयान-3 के बजट को और अधिक बढ़ाया जाता तो चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर के साथ एक ऐसी भट्टी भेजी जा सकती थी जो सालों तक चंद्रयान-3 के दोनों वीर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को जिंदा रख सकती थी। इससे पहले इस भट्टी का इस्तेमाल अमेरिका की नासा, रूस की रोसकॉस्मोस और चीन की चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA द्वारा भेजे गए चंद्र मिशन में किया जा चुका है। पिछली चांद की रात में जब चंद्रयान-3 चांद पर सो रहा था, दक्षिणी ध्रुव का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया था। इस तापमान पर कोई भी प्लास्टिक मटेरियल, कार्बन फाइबर मटेरियल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सही हालत में बचना करीब करीब नामुमकिन होता है। ये सभी चीजें टूटकर बिखर सकती हैं। इतने ज्यादा कम तापमान में चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर की बैटरियां खराब हो गईं, जिस वजह से चांद पर सूर्य के निकलने पर इनका फिर से चार्ज होना नामुमकिन हो गया। ये ठीक उसी तरह था जैसे किसी डीप फ्रीजर से किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को निकाल कर चलाना, और अगर ये भट्टी चंद्रयान-3 लैंडर और रोवर में होती तो इसका तापमान पहले जैसा ही बना रहता। हम जिस भट्टी की बात कर रहे हैं उसे रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर या RTG कहते हैं। चलिए जानते हैं ये उपकरण है क्या और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जानेंगे इसके फायदे क्या हैं। रूस ने 1970 में पहले चंद्र मिशन में इसका इस्तेमाल किया था, जिसकी बदौलत 10 महीने तक उनका रोवर काम करता रहा। वहीं चीन का रोवर इसकी बदौलत आज तक काम कर रहा है। रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट एक छोटा उपकरण होता है जिसे अंतरिक्षयान के अंदर फिट करके मिशन में भेजा जाता है। इस उपकरण का मुख्य रूप से काम अंतरिक्ष में यान के उपकरणों को सर्दी से बचाने के लिए गर्मी देना होता है। ये छोटे रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर RTG के समान कार्य करता है। इस एक उपकरण से कई सालों तक यान को आसानी से गर्मी दी जा सकती है। आपको बता दें कि इसके अंदर रखे 1 किलो प्लूटोनियम से 80 लाख किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। RTG में कोई चलायमान यानी चलने वाला हिस्सा नहीं होता।
इसलिए इसमें सर्विसिंग की भी जरूरत नहीं होती। चांद के वातावरण में या अंतरिक्ष में यान का कोई भी हिस्सा जिस पर सीधी धूप नहीं पड़ती वो इतना ठंडा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स या नाजुक वैज्ञानिक उपकरण टूटने का खतरा बेहद अधिक बढ़ जाता है। तब ये इलेक्ट्रिक हीटर उन्हें गर्म रखने के अन्य तरीकों की तुलना में सरल और अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी आरटीजी वो उपकरण है जिसका इस्तेमाल अमेरिका की नासा और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी कई बार और चीन एक बार कर चुका है। नासा जीपीएचएस आरटीजी का इस्तेमाल यूलिसिस 1, गैलीलियो 2, कैसिनी ह्यूजेंस 3 और न्यू होराइजन्स 1 मिशन पर कर चुका है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस 17 नवंबर 1970 को चांद पर रोवर उतारने वाला पहला देश बना था। ये 8 पहियों वाला रोवर था जिसने 10 महीने का समय चंद्रमा की सतह पर बिताया था। लूनोखोद 1 रोवर लगभग 2.3 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा था। 10 महीने के सफर में चांद पर रात भी आई। ऐसे में रूस ने पोलोनियम रेडियो आइसोटोप हीटर की मदद से रोवर को गर्म रखा। चीन का लूनार लैंडर चेंज 4 और रोवर U22 साल 2019 में चांद पर रात बीतने के बाद भी सरवाइव कर गए थे। चीन का U22 रोवर चंद्रमा पर पिछले 4 साल बाद भी आज तक काम कर रहा है। U22 भी प्रज्ञान की तरह ही 6 पहियों वाला है। इसका वजन 140 किलोग्राम है। जब चांद पर रात होती है तो ये स्लीप मोड में चला जाता है। इस दौरान इसके अंदर मौजूद रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट इसे ठंड में बचाता है। इसमें प्लूटोनियम 238 का इस्तेमाल किया गया है। अभी हाल में क्रैश हुआ रूस का लूना 25 तो आपको याद ही होगा, जो चांद पर 1 साल काम करने वाला था। लूना 25 में चांद की रातों की ठंड से बचाने के लिए उपकरणों को गर्मी और बिजली प्रदान करने के लिए रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट लगाया गया था, जबकि हमारा चंद्रयान 3 सिर्फ सौर ऊर्जा पर निर्भर था और इसमें रात की ठंड से बचाने के लिए कोई यंत्र भी नहीं लगा है। इसलिए चंद्रयान 3 का 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर दिन हुआ तो काम नहीं कर पाया। अब हमारे दोनों वीर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर भारत के दूत के रूप में मौजूद रहेंगे। यानी हमारा चंद्रयान 3 चांद पर हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया है। चांद पर सो रहे अपने उन दोनों धुरंधरों रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को शुक्रिया कहिए, जिन्होंने भारत के नाम को पूरी दुनिया में इतनी ऊंचाई तक चमकाया। भारत के इतिहास में चंद्रयान के दोनों धुरंधरों रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को अनंत काल तक याद किया जाएगा। अगर आप चंद्रयान 3 की 14 दिन की खोजों को और विस्तार से समझना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। चंद्रयान 3 के भारत के नाम को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले सफर के बारे में आप क्या कहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।